थैंक यू जीसस, हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज की सुबह एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस सभा में। आइए इस सभा को प्रारंभ करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा, तारीफ और जय जयकार करते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं आज की सुबह आप हमसे बोलें और बातचीत करें। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। आज के वचन को सुनने के लिए, सीखने के लिए और सिखाने के लिए सहायता करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए गीत को गाएंगे। जंगली दरख्तों के दरमियान। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे है मसीह, नजर आता है मुझे है मसीह, सारे संतों के बीच में तू, हालेलुया, सारे संतों के बीच में तू। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, हालेलुया, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में, इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत बदनामी में, बना खुशबूदार तेरे समान, हालेलुया, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, हालेलुया, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज की सुबह एक बार फिर स्वागत है। आइए हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को जो सीख रहे हैं इफिसियों की पत्री के 6वें अध्याय में से, और हमने देखा कि 12 और 13 पद के ऊपर में कि किस रीति से दुष्टता और अंधकार की जो शक्तियां हैं वो उनसे हमको लड़ाई को लड़नी है। हमारा जो मल युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं वरन परमेश्वर वरन अंधकार के उन हाकिमों से है, और उसके लिए हमको परमेश्वर के हथियारों को बांधना बहुत ज़रूरी है। आज हम 13 और 14 पद के ऊपर में विचार करेंगे, और यहाँ पर लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हमको स्थिर रहने के लिए, मसीह में स्थिर रहने के लिए इन हथियारों की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्टकट तरीका है, परंतु ये बहुत ही निहत ज़रूरी और आवश्यक बात है। अगर हम मसीह में स्थिर रहना चाहते हैं तो हमको परमेश्वर के सारे हथियारों को बांधना आवश्यक है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक हथियार से काम चल जाएगा, परंतु यहाँ जो हथियार लिखे हुए हैं वो सारे के सारे 6 हथियारों को जो है हमको अपने जीवन के अंदर में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बुरे दिनों में हम इन्हीं के द्वारा सुरक्षित रह सकते हैं। यहाँ पर साफ रीति से लिखा है, सारे हथियार बांध दो कि तुम बुरे दिन का में सामना कर सको, बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। यदि हमारे पास ये हथियार हैं जो आत्मिक हथियार हैं, और आत्मिक द्वंद्व को लड़ने के लिए, आत्मिक युद्ध को लड़ने के लिए, या दुष्ट की युक्तियों से लड़ने के लिए ये हथियार बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए 14वीं पद लिखिए, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर पाँव में मेल के सुसमाचार की
तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और यहाँ पर हम 6 हथियारों को देखते हैं, जिसमें से 5 हथियार ऐसे हैं जो डिफेंसिव है, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, और एक हथियार ऐसा है जिसके द्वारा हम दुष्ट पर वार कर सकते हैं। और दुष्ट के पास में एक ही हथियार यहाँ लिखा है, उसके जलते हुए तीर। वो जलते हुए तीरों के साथ तीरों के द्वारा हम पर आक्रमण करता है। अर्थात साधारण और सामान्य रीति से आप अगर समझने की कोशिश करें तो जो आत्मिक युद्ध है वो पूरी रीति से आत्मा में ही किया जा सकता है। दूसरी बात, जो आत्मिक युद्ध है वो तीर और तलवार का युद्ध है। तीसरी बात इसको समझना है कि तीर जो है वो काफ़ी दूर से चलाया जा सकता है, लेकिन तलवार तो आमने सामने जब लड़ाई होती तभी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसलिए क्योंकि दुष्ट युक्तियां करता है, अर्थात तीर का इस्तेमाल करता है, और अगर वो तीर का इस्तेमाल करेगा तो हमको ये बात समझने की आवश्यकता है कि वो छुप कर करेगा, वो सामने आकर नहीं करेगा, परंतु धोखे के साथ करेगा। और इसलिए हमें जो प्रोटेक्शन है, जो हमारी जो सुरक्षा के हथियार हैं, उनके ऊपर में हमको बहुत ही सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर 6 हथियार हैं, जिसमें से 5 जो है वो प्रोटेक्शन के हैं। पहला हथियार जो लिखा हुआ है वो है सत्य से कमर कसना, अर्थात जो सत्य है वो एक विश्वासी के जीवन के ऊपर में बहुत ही मजबूती के साथ होना चाहिए। दूसरा हथियार यहाँ पर लिखा है धार्मिकता की झिलम, और तीसरा हथियार यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के सुसमाचार की तैयारी के जूते। चौथा यहाँ पर लिखा हुआ है विश्वास की ढाल, और पांचवा यहाँ पर लिखा है उद्धार की टोप, और छठवां यहाँ पर लिखा है आत्मा की तलवार, अर्थात परमेश्वर का वचन। ये 6 ऐसी बातें हैं जो आत्मिक युद्ध के लिए, आत्मिक मल युद्ध के लिए, मल युद्ध मतलब है ये एक ऐसा लड़ाई है जिसमें उठापटक होती है बहुत ज़्यादा, और इसमें कई बार हम ऐसा लगता है कि हार जाएंगे, लेकिन फिर से स्ट्रेंथ पाते हैं और फिर से हम उठते हैं और फिर से हम लड़ने की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने इन हथियारों को रखा है। इसलिए सबसे पहली बात, जो पहला हथियार है वो है सत्य से कमर को कसना। कमर कसने का मतलब है पूरी रीति से तैयार होना। हमको अगर आत्मिक युद्ध करना है तो परमेश्वर के वचन की संपूर्ण सच्चाई पर हमको भरोसा करना है, और न केवल भरोसा करना है परंतु संपूर्ण सच्चाई को ग्रहण करना है, और उस सच्चाई से ना तो हम दाएं मुड़े ना तो बाएं मुड़े, परंतु उस सच्चाई में हम बने रहें। और ये सच्चाई को हमें बहुत ही अच्छी रीति से अपने जीवन के अंदर में जान लेने की आवश्यकता है। जैसे सूर्य है ये एक बड़ी सच्चाई है, ऐसे ही परमेश्वर है ये एक बड़ी सच्चाई है, और उसका वचन जो बोल रहा है वो सत्य है। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के अंदर में, अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसके 32 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। हम आज़ादी से उस समय लड़ाई लड़ सकते हैं जिस समय हम सत्य को भली भांति जानते हैं। परमेश्वर की मनसा भी यही है हर एक उद्धार पाने वालों के लिए कि वो सत्य को भली भांति जाने। यदि आप सत्य को भली भांति जानते हैं, सत्य को आपने भली भांति पहचाना है, सत्य पर हम बने हुए हैं, तो ही हम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा बैरी है उसके अंदर में सत्य है ही नहीं, उसके अंदर झूठ है, उसके अंदर फरेब है।
और झूठ और फरेब से लड़ने के लिए सच्चाई ही है जो उसको गिरा सकती है, उसको नेस्तनाबूद कर सकती है। सत्य के द्वारा ही दुष्ट का भेद खुल जाता है। झूठ का सहारा लेने से कभी भी आप जय को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, परंतु सत्य के द्वारा ही हम जय को प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि सत्य को जानोगे तो सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बंधुआई से आज़ादी के लिए, अंधकार पर विजय के लिए सत्य एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा हम जय प्राप्त करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय की 6वीं पद कहती है, यीशु मसीह ने साफ रीति से कह दिया कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यीशु मसीह जो सत्य है उस पर हमको पूरा भरोसा करने की आवश्यकता है। यूहन्ना 17 और उसकी 17 पद कहती है, यीशु मसीह ने प्रार्थना की कि सत्य के द्वारा उनको पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। तो परमेश्वर के वचन पर जो सत्य है और वही वचन हमको पवित्र भी करता है, वही वचन हमें धर्मी भी बनाता है, वही वचन हमारे अंदर में विश्वास को स्थिर करता है, वही वचन जो है हमें उद्धार भी देता है। तो जो सत्य वचन है उसमें बने रहना, और बने रहकर ही हम इस युद्ध को जीत सकते हैं। उसी के 17 के 19 में लिखा है, वे सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, और इसलिए हमको ये बात समझना है। और पौलुस ने फिलिपियों की पत्री को लिखते हुए कहा कि तुम हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, सच्ची हैं, उन्हीं पर तुम्हें ध्यान लगाने की आवश्यकता है। और कलीसिया के लिए पौलुस कह रहा है कि कलीसिया जो है वो सत्य का खंभा और सत्य की नींव है। यदि हम दुष्ट का सामना करना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन के इस संपूर्ण सत्य पर बने रहने की आवश्यकता है। सच्चाई क्या है? परमेश्वर के वचन की सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि सबने पाप किया है और सबके सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और इसलिए हर एक व्यक्ति पापी है। दूसरी बात जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, अगर आप रोमियो की पत्री 5वां अध्याय उसकी 12 पद, रोमियो की पत्री 3रा अध्याय 9 पद, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 10 पद, ये सारी पदों को अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपको बताएंगी कि मनुष्य जो है वो पापी ही है। दूसरी सच्चाई ये है कि मनुष्य को पापों की क्षमा की जरूरत है। बिना पापों की क्षमा के वो इस लड़ाई को लड़ नहीं सकता। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन हमसे कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया है, और उसके लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं जब हमने अपने पापों को मान लिया है। तो पापों की क्षमा की बहुत ज़रूरत है, और पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर ने प्रयोजन कर दिया है, और उसके पुत्र यीशु के लहू में हमें पापों की क्षमा मिलती है। ये एक बड़ी सच्चाई है, और किसी रास्ते से पापों की क्षमा नहीं है। ये बड़ी सच्चाई है। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही पापों की क्षमा है, और ये सच्चाई अगर हमारे अंदर बनी नहीं है और मसीह यीशु के लहू को यदि हमने अपने जीवन पर लिया नहीं है तो हम कभी भी आत्मिक युद्ध में लड़ नहीं सकते, वरन उसमें हम हार जाएंगे, क्योंकि यीशु का लहू ही है जो हमें जय प्रदान करता है। तीसरी सच्चाई जो है वो ये है कि हमारा जो उद्धार है वो हमारे कर्मों से नहीं हुआ है,
परंतु हमारा उद्धार विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हुआ है। ये सच्चाई हमको जानने की आवश्यकता है। आप कितने अच्छे हैं ये उद्धार के लिए मायने नहीं रखता है, परंतु उद्धार के लिए मायने रखता है कि विश्वास और परमेश्वर की दया में हमने अनुग्रह को पाया है। इस बात को हम इफिसियों की पत्री के 2 अध्याय की 8वीं पद में बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से पौलुस ने प्रमाणित रीति से लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की दया में या परमेश्वर की ओर से जो दान मिला है उसके द्वारा मिला है। अर्थात उद्धार के लिए हमने कोई कीमत नहीं चुकाई है, वरन यह उद्धार प्रभु की ओर से दान है और प्रभु की ओर से अनुग्रह के द्वारा मिला है, दया में मिला है, हमारी योग्यता से नहीं मिला है, सिर्फ विश्वास करने के द्वारा हुआ है। और इसलिए हम घमंड नहीं कर सकते हैं कि हम अपने कर्मों के द्वारा उद्धार को प्राप्त करते हैं। ये एक बड़ी सच्चाई है और इसके लिए हमें इस पर भरोसा रखना है कि हम अपने ऊपर भरोसा रखकर परमेश्वर के नज़दीक में आ नहीं सकते हैं, और ना ही अपने ऊपर भरोसा रखकर हम अंधकार से या दुष्ट की युक्तियों से लड़ सकते हैं, क्योंकि हम अगर अपने ऊपर भरोसा करके लड़ेंगे तो हम मार खाकर आ जाएंगे। परंतु आत्मिक युद्ध में इस बात का बहुत ही महत्व है कि हमने भरोसा किस पर रखा है। अगर हम इस सच्चाई में बने हुए हैं कि हम परमेश्वर की ओर से ही जीत सकते हैं, परमेश्वर के द्वारा ही जीत सकते हैं, परमेश्वर को सामने रखकर ही जीत सकते हैं, तभी यह संभव है कि हम लड़ाई को लड़ सकें। दाऊद और गोलियत की कहानी आपको अच्छे से याद है, उस पर आज मैं बोल नहीं रहा हूँ, परंतु आप जाने कि दाऊद ने एक ही बात कही थी, और वो कही थी कि यह जो युद्ध है वो मेरा नहीं है, परंतु युद्ध जो है वो परमेश्वर का है, और मैं परमेश्वर के नाम से, यहोवा के नाम से लड़ने के लिए आता हूँ। और इसलिए वह अपने ऊपर भरोसा नहीं रखता है, परंतु वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। चौथी सच्चाई ये है कि आप और मैं अपने नहीं हैं, परंतु आप और मैं दाम देकर मोल ले लिए गए हैं मसीह यीशु के लहू में। 1 कुरिन्थियों 6वें अध्याय की 20 पद में। और 5वीं सच्चाई ये है कि हम जीवित नहीं हैं, अब हम में मसीह जीवित रहता है। और जब मसीह हम में जीवित रहता है तो हम इस सत्य के साथ लड़ते हैं कि मैं यीशु मसीह का हूँ, मेरे ऊपर और किसी का अधिकार नहीं है। 6वीं बात जिस सच्चाई पर भरोसा करना वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर में दुष्ट का, बैरी का, जिससे आपकी और मेरी लड़ाई है, उसको टोटल पूरी तरह से हरा चुका है, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना चुका है। इसका मतलब है आप ये जाने कि आपका जो बैरी आपसे लड़ने के लिए आया है और जो आत्मिक युद्ध आप लड़ रहे हैं वो ऑलरेडी जीता हुआ युद्ध है, जिसे आपको अपने हाथ में लेना है, उस पर अधिकार आपको लेना है। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय की 14 और 15 पद जो है हमें इस बात के विषय में बताती है कि क्रूस पर जय जयकार की ध्वनि प्रभु यीशु मसीह ने सुना दी है, और अब हम विजयी हैं क्योंकि हम यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं। उसी के कुलुस्सियों की पत्री के 1 अध्याय की 13 और 14 पद को पढ़ें तो ये एक बड़ी सच्चाई है कि उसने हमें अंधकार के वश में से छुड़ा लिया है, और इसलिए हम अब अंधकार के नहीं हैं। और यदि आप अंधकार के होकर लड़ाई को लड़ेंगे, आत्मिक युद्ध को, आप कभी भी जीत नहीं सकते हैं। और इसलिए आपको ये विश्वास करना है कि आप अंधकार के नहीं हैं, आप अंधकार के वश से छुड़ा लिए गए हैं, और आप उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज में प्रवेश कराए जा चुके हैं। और इसलिए
आपका औधा बदल चुका है। अब आप संसार के नहीं हैं, परंतु आप प्रभु के हैं। 8वीं बात जिस पर आपको भरोसा करना है, जिस सच के ऊपर बने रहना, वो ये है कि हम अब विदेशी नहीं हैं, परदेशी नहीं हैं, परंतु अब हम परमेश्वर के घराने के हैं और हम परमेश्वर की संतान हैं। और इसलिए अब हम परमेश्वर के हो चुके हैं, परमेश्वर के हो चुके हैं। और इसलिए हम जब इस आत्मिक युद्ध में हैं, तो हमें जानने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की ओर के हैं, हम दुष्ट की ओर के नहीं हैं। और इसलिए जब हम परमेश्वर की ओर के हैं, हम परमेश्वर के घराने के लोग हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ सर्वदा रहता है। रोमियो की पत्री 8वें अध्याय की 15 पद में जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा है, हमें दासत्व की आत्मा नहीं वरन लेपालक पुत्र होने का अधिकार मिला है। हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के रूप में जाने जाते हैं। और इसलिए जब हम आत्मिक युद्ध में होते हैं, हम ये बात को जाने कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटी के रूप में लड़ाई को लड़ते हैं। फिर हम मसीह के संगी वारिस हैं। परमेश्वर ने हमें मसीह के संगी वारिस बना दिया है। रोमियो 8 और उसकी 16 और 17 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर महत्वपूर्ण बात जो हमें समझने की आवश्यकता है, जब हमने मसीह यीशु को ग्रहण किया है और हमने उसके पुत्र को अपने जीवन के अंदर में प्रभु बोलकर स्थान दे दिया है, प्रभुत्व उसको दे दिया है, तो हमारे अंदर परमेश्वर ने असीम सामर्थ का धन रखा हुआ है। रोमियो की 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसकी 7वीं पद के अनुसार। और इसलिए हम लूका 10:19 के अनुसार परमेश्वर के द्वारा दिए गए अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सच्चाई में बने रहने की आवश्यकता है। कई बार हमारे अंदर ये विचार आ जाता है कि हम तो दुष्ट का सामना नहीं कर सकते हैं, हम तो लड़ नहीं सकते हैं, कोई आए और हमारे लिए लड़े। आपको जानने की आवश्यकता है कि जो आत्मिक युद्ध है वो व्यक्तिगत रीति से व्यक्ति को लड़ने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अंधकार जो है वो व्यक्तिगत रीति से प्रभाव डालने की कोशिश करता है। तो जो ये मल युद्ध है, ये सामूहिक लड़ाई नहीं है, परंतु ये आत्मिक लड़ाई है। और जो आत्मिक लड़ाई है वो आपको अपने व्यक्तिगत जीवन पर स्वयं को लड़ने की आवश्यकता होती है। इस लड़ाई के कई स्तर हैं। ये लड़ाई देश के साथ भी लड़ी जाती है, परिवार के साथ भी लड़ी जाती है, कलीसिया के साथ भी लड़ी जाती है। लेकिन जिस लड़ाई की बात मैं कर रहा हूँ, वो व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव डालने वाले आत्मिक युद्ध के विषय में मैं आपसे कह रहा हूँ। और इसलिए आत्मिक रीति से जो लड़ाई आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में लड़नी है, उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के सत्य के संपूर्ण सच्चाई को व्यक्तिगत रीति से जानें और ये जाने कि आपको व्यक्तिगत रीति से ये अधिकार प्रभु यीशु मसीह में मिला है कि आप सांपों और बिच्छुओं को रौंद सकें और शत्रु की सारी सामर्थ को नाश कर सकें। कई बार आत्मिक युद्ध को लड़ते समय आत्मिक युद्ध को लड़ने वाला व्यक्ति इस बात पर विश्वास ही नहीं करता है कि उसके पास में अधिकार है, और इसी के कारण से वो दूसरों की सहायता लेने की कोशिश करता है और वो ये चाहता है कि मेरी लड़ाई को दूसरा व्यक्ति लड़े, लेकिन ये संभव नहीं है। इसलिए हर एक विश्वासी को अपने आप को इतना ज़्यादा तंदुरुस्त, इतना ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के हथियारों से लैस होने की आवश्यकता है कि जब दुष्ट आपके व्यक्तिगत जीवन पर प्रहार करे तो आप उसका सामना कर सकें। और इसलिए हमें योद्धा की नाई इन हथियारों को अपने जीवन पर रखने की आवश्यकता है। और यदि हमारे पास ये हथियार नहीं है तो हम हार जाएंगे। अगर आप
शाऊल के विषय में पढ़ते हैं, जो राजा था, उसकी कमजोरी क्या थी? उसकी कमजोरी ये थी कि वो संपूर्ण सत्य पर विश्वास नहीं कर रहा था। जिस संपूर्ण सत्य पर दाऊद ने विश्वास किया था कि ये लड़ाई जो है वो मेरी नहीं है वरन परमेश्वर की है, शाऊल इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहा था कि ये लड़ाई परमेश्वर की है। वो ये सोच रहा था ये लड़ाई मेरी है और इज़राइल की है। और इसी कारण से जब लड़ाई मेरी है उसने ये सोचा, तो उस पलिश्ती योद्धा को देखकर वो डर गया। और उसने इससे पहले भी लड़ाइयों को लड़ा था, इससे पहले भी उसने विजय को पाया था। उसने अमालेकियों पर विजय पाया था, उसने और भी लोगों पर विजय को पाया था। ऐसी बात नहीं है कि शाऊल ने कोई युद्ध नहीं किया है, परंतु इस युद्ध के अंदर जो पलिश्ती योद्धा डर और भय को पैदा कर रहा है, इस डर ने और इस भय ने शाऊल के विश्वास को इतना गिरा दिया है कि वो अब इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहा है कि इस लड़ाई में परमेश्वर जय दे सकता है। योद्धा था वो, उसके पास तमाम हथियार थे। दाऊद के पास में तो कोई हथियार नहीं था, सिर्फ एक विश्वास था। और वो जो गोफन को वो चलाया करता था, जिस गोफन से, जिस लाठी से उसने शेर को और भालू को मारा था, वही उसके पास में था। और वो इस पलिश्ती को मारने के लिए पर्याप्त नहीं था, ये बात शाऊल जानता है। लेकिन दाऊद एक बात जानता है, मेरा गोफन जो है वो मेरा गोफन नहीं है। जब मैं इस गोफन को परमेश्वर के हाथ में रखूंगा और इस लड़ाई को मैं परमेश्वर की लड़ाई है समझकर करूंगा, तो ये गोफन का छोटा सा पत्थर ही काफी होगा उस बड़े योद्धा को मारने के लिए। और इसलिए वो जानता है कि सांपों और बिच्छों को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है, और मुझे उस अधिकार पे खड़े होना है। और मैं खड़ा होऊंगा उस अधिकार पर, और मैं उसको एक ही बार में गिराऊंगा। और परमेश्वर इस युद्ध में मुझे विजय देगा, क्योंकि इससे पहले परमेश्वर ने मुझे विजय दे चुका है। और यहां पर हम इस बात को देखते हैं। अगली बात जो है जिस पर विश्वास करना है वो ये है, मत्ती रचित सुसमाचार के 16 अध्याय के 19 पद, मत्ती रचित सुसमाचार के 18 अध्याय की 18 पद। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। ये अथॉरिटी है कलीसिया के पास में, ये अथॉरिटी है आपके पास में। इस अथॉरिटी पर विश्वास करने की जरूरत है। कई बार हम विश्वास ही नहीं करते हैं कि हमारे बांधने से कुछ बंधेगा, और इसलिए हम उसको बांधने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ तुम बांधोगे, क्या बांधना है? हमको अंधकार को पूरी तरह से प्रभाव रहित करना है, उसकी युक्तियों को प्रभाव रहित करना है। बाइबल कहती है अगर बलवंत को बांध दिया जाए तो उसके घर को लूटा जा सकता है। और जो ये बलवंत है, ये जो प्रधान है, इसको बांधने की अथॉरिटी आपको और मुझको दी गई है। और हम जब इस अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हैं तब वो बंधता है। जो भी दुष्ट का स्वभाव सामने दिखाई देता है या दुष्ट का आचरण दिखाई देता है, अगर उसको आप बाइंड कर दें यीशु मसीह के नाम से, तो वो बंधेगा। ये सच्चाई है। और इस सच्चाई पर कई बार हम विश्वास नहीं करते, और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है सत्य से कमर कसना बहुत जरूरी है। रोमियो के 16 अध्याय की 16 पद कहती है, हमारे परमेश्वर ने शैतान को हमारे पैरों के नीचे कर दिया है, और हमको उससे डरने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमको उसका सामना करने की जरूरत है। प्रभु यीशु के नाम से सामना करने की आवश्यकता है। और भी बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो इफिसियों की पत्री के अंदर में
कुलूसियों की पत्री के अंदर में और रोमियो की पत्री के अंदर में आपको और मुझको मिलते हैं। उन अधिकारों को समझना जरूरी है और सत्य में बने रहना जरूरी है। जब हम सत्य में बने रहेंगे तो हम जय को प्राप्त करेंगे। यूहन्ना क्या कहते हैं? तीसरे यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय 4 पद, यहां लिखा है, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। यूहन्ना इस बात को कह रहा है कलीसिया को लिखते हुए कि अगर तुम सत्य पर चलते हो तो मैं आनंदित होता हूं। क्यों? क्योंकि अगर सत्य पर आप चलेंगे तो आप जय पाएंगे। इसलिए सत्य से कमर कसना जरूरी है। वही यूहन्ना ये भी कहता है, दूसरे यूहन्ना की 1 अध्याय की 4 पद में लिखा है, मैं बहुत ही आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। वो आनंदित हो रहे हैं इस बात से कि लोग सत्य पर चल रहे हैं। और जब आप सत्य पर चलते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होते हैं और परमेश्वर आपके साथ हो लेते हैं। परमेश्वर कभी भी झूठ का साथ नहीं देते हैं। परमेश्वर हमेशा सत्य का साथ देते हैं। दूसरा यूहन्ना 1 और 2 में लिखा है, वह सत्य जो हम में स्थिर रहता है और सर्वदा हमें अटल रखता है। सत्य के द्वारा ही हम लड़ाई को लड़ते हैं और सत्य के द्वारा ही हम अटल रह सकते हैं। 1 यूहन्ना 5:20 में लिखा है, और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। और सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। हम यीशु मसीह में रहते हैं, हम यीशु मसीह में छुड़ाए गए हैं और हम यीशु मसीह में सामर्थी हैं और हम यीशु मसीह में बलवान हैं। और बाइबल कहती है कि हम यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं। 1 यूहन्ना 2 अध्याय 20 पद कहती है, और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब सत्य जानते हो। और याकूब 1:18 में लिखा है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है। और इसलिए अगर सत्य में हम बने हुए हैं और यदि हम परमेश्वर के सत्य को धारण किए हुए हैं और यदि हमने सत्य से अपनी कमर कस के रखी हुई है, हम जीतेंगे। ये अधिकार है। और इस सच्चाई से जब हम कमर को कस लेते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, सच्चाई हमारे अंदर बनी रहती है, तो शैतान हमारे सामने खड़ा ही नहीं रह सकता। यीशु मसीह के सामने से शैतान इसलिए भागा क्योंकि यीशु मसीह स्वयं सत्य है। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का वचन है और उस वचन के सामने खड़े रहने की ताकत आपके बैरी के पास में नहीं है। झूठ सच्चाई के सामने कभी भी खड़ा रह नहीं सकता। जरूर दूर खड़े होकर डराने की कोशिश करेगा, धमकाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप सत्य में बने हुए हैं आप हारेंगे नहीं। अंत की बात मैं बोलूं, इस संसार में सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही जयवंत हुआ अंधकार पर। रीजन यह है कि वो सत्य है। मृत्यु पर वो जयवंत हुआ इसलिए क्योंकि वो सत्य है। और जहां सच्चाई है वहां जय है। परमेश्वर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं। आज हमने सीखा है कि सत्य से कमर कसना हमारे लिए जरूरी है। प्रभु अनुग्रह दीजिए कि आपके वचन की संपूर्ण सच्चाई पर हम खड़े रहते हुए अपने बैरी का सामना कर सकें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना करेंगे प्रभु की सिखाई हुई। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है
वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाए परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ सदा काल तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। सुरक्षित रहें, प्रभु में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें। प्रभु आशीषित करे आप।